हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 का क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि आपके शिवहर, पटना, दरभंगा, मुंगेर, बेतिया, जहानाबाद में पूछे गए ये टोटल क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट शिवहर से, पटना से, दरभंगा, मुंगेर, बेतिया और जहानाबाद से जो है पेपर दिए होंगे, वो जो है ज़रूर देखिएगा कि आपके जो है कितने स्कोर आ रहे हैं। और भी किसके ज़िले में ये क्वेश्चन, ये पेपर आया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपने जो है कौन कौन ज़िले से जो है आप देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था इन ज़िलों में। तो क्वेश्चन था आपका कि कोडरमा, गया, हजारीबाग का क्षेत्र मुख्य रूप से किस उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोडरमा जो है, कोडरमा, गया, हजारीबाग, ये सभी जो है किस उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा अभ्रक, माइका के लिए जाने जाते हैं। तो जिन्होंने भी अभ्रक किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो जो भी बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट वाला जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन मैं 2 दिन के अंदर में लेके आने वाली हूँ। डेली एक प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला चित्रकला को और क्या जो है नाम दिया जाता है। मिथिला चित्रकला को और किस नाम से जानते हैं। आंसर आपका हो जाएगा मधुबनी चित्रकला के नाम से। मधुबनी चित्रकला के नाम से मिथिला चित्रकला को जानते हैं। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्राचीन जो है लोक कला है, जो सदियों से चली आ रही है। इस कला में देवी देवताओं, प्रकृति के दृश्यों, जानवरों और पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। ये चित्र आमतौर पर प्राकृतिक रंगों और ब्रशों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे चावल के पाउडर, हल्दी और फूलों से बने रंग। यह कला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जो है घरों की दीवारों पर, फर्श और कपड़ों पर बनाई जाती है। आज यह कला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कौन सा? नमक मिर्च लगाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये इसका अर्थ होता है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मात्रक है। तो जिन्होंने भी दूरी किए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की मात्रक है। यह वह दूरी है जो प्रकाश जो है वैक्यूम यानी कि निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में बहुत लंबी दूरियों, जैसे कि 2 तारों या आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष आपका लगभग जो है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये हमारे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो जिन्होंने भी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2025 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है थीम क्या था 2025 का। आंसर हो जाएगा कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये इसका थीम था। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, उनकी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आई एम, मैं हूँ। इस पुस्तक का किताब जो है, ये किताब जो है किसने लिखी। आई एम ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई।
तो ये पुस्तक का नाम है आई एम। तो ये आपके गोपी चंद पी हिंदुजा के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा गोपी चंद पी हिंदुजा। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। यह जो है हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव दिवस ये आपके 3 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साल 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो है कौन थे। तो 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। प्रोबोवो सुबियांतो जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछ देता कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का जो है प्रसिद्ध झांकी का अवार्ड किसे मिला था, तो ये आपके महाकुंभ का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने जीता है। किसने जीता है, तो रचिन रविंद्र को मिला। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 263 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। हालांकि फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आंसर आपका हो जाएगा रचिन रविंद्र। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं, यानी कि अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का हालांकि सदस्य नहीं होते हैं, वे संसद के एक अभिन्न अंग है। वो किसी भी जो है संसद सदन का सदस्य नहीं होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। लोकसभा क्या है, तो लोकसभा जो है इसे जनता का सदन या निचला सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को जो है वन्य जीव दिवस मनाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यार्ड 12707 जो है ये आपके कहाँ है। तो यार्ड 12707 भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत का परियोजना कोड स्टेवर्ड नाव क्रमांक है, या INS सूरत नामक आदेशित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो ये कहाँ है, तो सूरत। नेक्स्ट आपका मानव विकास प्रतिवेदन कौन जारी करता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, तो ये आपके UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि निष्क्रिय गैस कौन से वर्ग में पाया जाता है। तो निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैसेस जो है, जिन्हें नोबेल गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस से कौन कौन सी होते हैं, तो नोबेल गैसेस में आपके आ जाते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है हीलियम गैसेस है। तो ये आपके आवर्त सारणी के समूह के 18 यानी कि ग्रुप 18 में पाई जाती है। तो जिन्होंने भी 18वां समूह किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासी का कुंभ किसे कहा जाता है पूछा था, तो आदिवासियों का कुंभ जो है आपको मेधा तिथि यानी कि मेधा महाकुंभ को आदिवासी महोत्सव बंगाल के अयोध्या पहाड़ियों में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ जो है मेधा तिथि महाकुंभ को जो है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। तो फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन का
प्रमुख और ऐतिहासिक नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किया होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उनके जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंच में इसे लिबरेट, इगेलाइट, फ्रेटरनाइट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि दिक् सूचक यंत्र कंपास जो है का प्रयोग यूरोपियों ने सबसे पहले भारत और चीन जैसे पूर्वी देशों की खोज और मार्गदर्शन के लिए किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कंपास का प्रयोग यूरोपीय ने सबसे पहले कौन से पूर्वी देशों की खोज के मार्गदर्शन के लिए किया था? तो आंसर आज आपका हो जाएगा यहाँ पे भारत और चीन जैसे पूर्वी देशों के लिए। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि कैंसर का इलाज किस तत्व से किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए जो है प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। तो कैंसर का इलाज कुछ विशेष तत्वों और रासायनिक यौगिकों की मदद से किया जाता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी में किया जाता है। तो दिस वन विल बी करेक्ट, जिन्होंने भी किए होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सा स्थान है? तो लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दून घाटी, दून वैली जिसे कहा जाता है। तो आप लोगों ने अगर दून घाटियां किए होंगे तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि दहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूछा था आपसे। तो दहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता का जन्म उड़ीसा में कहाँ हुआ था? उड़ीसा राज्य के एक प्रमुख उड़िया कथाकार थे ये। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वह उड़िया साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। तो जिन्होंने भी उड़ीसा किए होंगे वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा जो है इजी नहीं है, ये हार्ड लेवल पे आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनका नाम जानते भी नहीं होंगे। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट पूछा था कि साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को मनाए जाते हैं, तो इसका जो है आपसे पूछ रहा है कि इसका थीम क्या था, यानी कि विषय क्या था? तो इसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसका थीम था, जिसको हिंदी में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उनके निर्णय का अंतिम समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो है कौन करता है? क्वेश्चन क्या था? तो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों और उसके निर्णयों को अंतिम समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू जो है करने का अधिकार किसके पास है? आंसर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है, या और जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास होता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन किए होंगे एससी और एचसी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनके जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के पहले संशोधन 1951 में जो है कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची के, 9th शेड्यूल को। तो जिन्होंने भी 9वीं अनुसूची किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सबसे ज्यादा समय तक कौन जो है गवर्नर रहे थे? सबसे ज्यादा समय तक कौन गवर्नर थे? तो आंसर हो जाएगा सर वेनेगल रामाराव। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे वेनेगल रामाराव, उनके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 साल और 197 दिन इस पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि बछड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बछड़ा का स्त्रीलिंग होता है बछिया। बीसीसीआई में सीसी का मतलब जो है वो क्या होता है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो पर यहाँ पे सीसी का मतलब पूछ रहा है बीसीसीआई, तो सीसी का तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, तो कंट्रोल फॉर क्रिकेट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इन इंडिया।
तो जिन्होंने भी कंट्रोल फॉर क्रिकेट किए होंगे उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई का पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। फिलहाल जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो है सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 28 जुलाई 1914 को। इसी के साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपके जो है हार्ड लेवल पे ही आएंगे, इजी लेवल पे नहीं आएंगे, मॉडरेट पे नहीं आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की थी, तो 28 जुलाई 1914। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीके नायडू ट्रॉफी ये किस खेल में दी जाती है। कौन सा सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है। आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से 23 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो है मुख्यालय आपको जयपुर राजस्थान में है। तो जयपुर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी जयपुर राजस्थान किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सिक्के जारी करने का 1 रुपये का सिक्का जो है जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। यह जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय जो है निभाता है। फिर आपसे पूछा था कि भारत में कुल कितनी मिलिट्री स्कूल है जो रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कुल जो है कितनी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जो रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे चैल जो कि शिमला है, हिमाचल प्रदेश में है, अजमेर राजस्थान में है, धौलपुर राजस्थान में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेलगाम कर्नाटक में है। 5 राष्ट्रीय मिल है। तो 5 यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो है mRNA वैक्सीन विकसित करने का कौन सी कंपनी के द्वारा जो है mRNA वैक्सीन को विकसित किया गया था। तो कोविड-19 महामारी के दौरान पहली mRNA वैक्सीन विकसित करने और उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में 2 प्रमुख कंपनियों का योगदान था। एक था बायोनटेक, यह एक जर्मन कंपनी है, और दूसरा आपका था मॉडर्ना जो एक अमेरिकन कंपनी है। फिर आपको दिया गया था मैच द फॉलोइंग था आपके अनुच्छेद से जो है आपका 4 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, जिसमें आपका एक था 368, फिर 273, फिर 132, फिर 111। तो अनुच्छेद 368 में क्या होगा, तो यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। यह बताता है कि संविधान को कैसे संशोधित किया जा सकता है। दूसरा आपका अनुच्छेद 273 था। यह अनुच्छेद जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बजाय कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित था। अनुच्छेद 132 यह सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय से संबंधित था। यह सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय जो है क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यह कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया बताता है, खासकर अगर कोई संवैधानिक प्रश्न शामिल हो। अनुच्छेद 111 में यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित है। यह राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का वर्णन करता है कि वह किसी विधेयक को सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये चारों जो है आपके आर्टिकल से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट आपका था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हड़प नीति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है उसने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसी नीति के तहत कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जैसे सतारा, झांसी और नागपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भारत में कई जांच एजेंसियां हैं और उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। इनमें से दो सबसे प्रमुख और व्यापक अधिकार वाली एजेंसियां कौन सी है? आंसर आपका हो जाएगा सीबीआई और एनआईए। ये दो जो है प्रमुख एजेंसियां हैं। सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसे जो है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी माना जाता है। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और संगठित अपराधों से जुड़े बड़े मामलों की जांच करती है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। दूसरा है एनआईए, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। इसका गठन आपको 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद किया गया। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आतंकवाद से संबंधित सभी मामलों की जांच करती है। फिर आपसे पूछा गया था कि शुष्क भूमि की परिभाषा के अनुसार जो है शुष्क भूमि में वर्षा कितना चाहिए होता है? तो 750 मिमी यानी कि मिलीमीटर से कम, 750 मिलीमीटर से कम होना चाहिए वर्षा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि आभासी, सीधा और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी, सीधा और पार्श्व रूप से उल्टा। नेक्स्ट आपसे पूछा था दुर्गावती बांध बिहार के किस राज्य में है? तो ये आपको कैमूर राज्य में स्थित है। दुर्गावती बांध आपके कैमूर राज्य में स्थित है। वात्सल्य और श्रृंगार से संबंधित कौन है? तो वात्सल्य और श्रृंगार का संबंध जो है रस और भाव से है, जो भारतीय साहित्य, नाटक और कला में भावनाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा रस और भाव से संबंधित है। तो जिन्होंने ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीआरडी फुल फॉर्म का क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये रहे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, जो कि आपके शिवहर, पटना, दरभंगा, मुंगेर, बेतिया, जहानाबाद में पूछे गए थे और भी बहुत सारे जिले में पूछे गए होंगे। तो जिनके जिले में पूछे गए हैं कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, और जितने क्वेश्चन अभी बच गए हैं ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।